सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के अंबेडकर संदेश में विषय देश पर आए संकट से मुकाबला करने में हम सबसे आगे खड़े होंगे। ये बात बाबा साहब कहते हैं कि जब कभी देश पर संकट आएगा तो हम अर्थात अस्पृश्य समाज अर्थात SC ST OBC बहुजन समाज देश के संकट को टालने के लिए हमेशा सबसे आगे खड़ा होगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल बाबा साहब देते हैं कि किन किन अवसरों पर हमारा समाज देश की रक्षा के लिए हमेशा आगे अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहा। आज इन्हीं महत्वपूर्ण बातों को लेकर हम अंबेडकर संदेश को लेकर उपस्थित हुए हैं। 29 अक्टूबर 1951 को बाबा साहब अपना भाषण देते हुए पटियाला में, पंजाब के पटियाला में क्या कुछ कहते हैं आज हम जरूर बताएंगे। उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। बाबा साहब ने क्यों इस्तीफा दिया था कानून मंत्री के पद से, ये भी आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब इस बात को कहते हैं। तो आपको मालूम होगा कि जैसे ही देश आज़ाद होता है बाबा साहब भारत के पहले कानून मंत्री बनाए जाते हैं और उस समय ये अंतरिम सरकार होती है। पहला आम चुनाव देश के अंदर होता है 1952 में। उसी चुनाव की प्रक्रिया के तहत बाबा साहब चुनावी भाषण यहाँ पर दे रहे हैं और बाबा साहब की पार्टी का नाम हम बता दें, अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है। चुनाव चिन्ह हाथी था। उसी के सापेक्ष बाबा साहब अपना चुनावी भाषण देते हुए, और आप भी महसूस कीजिए वर्तमान में चुनावी भाषण और उस समय बाबा साहब का चुनावी भाषण आप देखिए। बाबा साहब भले को चुनावी भाषण दे रहे हैं लेकिन पूरा इतिहास बताते हैं समाज को। आज यदि आप अपने इतिहास से वाकिफ़ होना चाहते हैं और इन सब बातों से वाकिफ़ होना चाहते हैं कि बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा क्यों दे दिया था, तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक जरूर आपको बात कर लेना चाहिए। सम्मानित साथियों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अंबेडकर संदेश को विधिवत आपके समक्ष प्रस्तुत करें, हमारा आपसे निवेदन है कि चैनल हमारा जो आवाज़ का ऑफिशियल है इसे आप सब्सक्राइब अभी कर लें। वीडियो अंत तक सुनने के बाद यदि आपको लगे कि ये बेहतरीन वीडियो है, बेहतरीन अंबेडकर संदेश है, बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच है जो अब तक लोगों तक नहीं पहुंचा था, तो आज उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए आप शेयर अवश्य कीजिएगा। अब बिना विलंब के हम आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से दूसरा भाग लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं पेज नंबर 229 से 231 तक। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अक्टूबर माह के अंत में बाबा साहब ने पंजाब का दौरा किया। पटियाला में 29 अक्टूबर 1951 में जोरदार स्वागत किया गया और बाबा साहब का इस अवसर पर जो भाषण होता है, सीधे हम जो शेष भाग प्रथम भाग में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। उसके आगे बाबा साहब कहते हैं कि ब्राह्मण वर्ग अस्पृश्यों को सीधा साधा जीवन तक जीने नहीं देते, फिर अत्याचारी और पीड़ितों का एक दल होना कैसे संभव है। जिस पार्टी में अत्याचारी और स्वार्थी लोगों को प्रतिष्ठा प्राप्त है, ऐसी पार्टी से गरीब और अत्याचार पीड़ित लोगों का क्या कल्याण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए ऐसे अत्याचारों से पीड़ित लोगों का एक बहुत बड़ा विरोधी संगठन होना बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, वरना लोगों की उम्मीदों पर ही पानी फेरते ही रहेंगे। कांग्रेस के झांसे में, उनके मीठे धोखे में ना आना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाने से आप ही बाद में दुखी होंगे। ऐसे पक्ष में शामिल होना यानी परंपरा से चले आ रहे अत्याचारों के लिए खुद को समर्पित करना है। इस प्रकार देश को मिली आज़ादी का उपभोग केवल सवर्ण ही करेंगे, ये बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब का 1951 का ये स्पीच है, 29 अक्टूबर 1951 का। उस संदर्भ में आप इस स्पीच को देखिएगा। सम्मानित साथियों, आज़ादी के लाभ अगर आप भी चाहते हैं, तो आप अगर अपना संगठन बनाना चाहते हैं तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को मजबूत करना यही एकमात्र मार्ग है। कांग्रेस के हरिजन, ध्यान दीजिए, हरिजन शब्द नहीं यूज करते थे बाबा साहब, लेकिन जो लोग अपने समाज के, अस्पृश्य समाज के कांग्रेस में थे, मंत्री थे, उनको बाबा साहब कांग्रेस के हरिजन या गांधी के हरिजन कहकर पुकारते थे, बुलाते थे। कांग्रेस के हरिजन मंत्रियों ने लोगों के बीच खुद जाकर प्रचार किया था कि आज की सभा में उपस्थित न रहें। हमारे फेडरेशन द्वारा अगर अस्पृश्यों के हितों के लिए लड़ाई नहीं छेड़ी जाती तो क्या ये संभव था? ऐसे हाल में ये मंत्री कहाँ होते? इन्हें मंत्री किसने बनाया?
साफ कहूँ तो मैंने बनाया। बाबा साहब ये बात कहते हैं, बहुत गंभीरता से इस बात को समझने का कोशिश कीजिए, विश्लेषण कीजिए, चिंतन मनन कीजिए। बाबा साहब कहते हैं कि अगर हमने अस्पृश्यों का आंदोलन न छेड़ा होता, अपने समाज के हितों की लड़ाई न लड़ी होती, तो कांग्रेस में आज जो अपने समाज के कुछ मंत्री हैं, जो कांग्रेस के हरिजन नाम से बाबा साहब पुकारते हैं, ये लोग हैं, ये मंत्री नहीं बनाए गए होते हैं। आप सोच कर देखिए, बाबा साहब कहते हैं कि जब हमने ये अधिकार दिलाया कि हमारे समाज, अस्पृश्य समाज का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और अब आगामी उस समय 10 वर्षों तक के लिए जो राजनीतिक पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन है वो मात्र 10 वर्षों के लिए है, और लगातार उसको इंक्रीज किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी जिस उद्देश्य के साथ उसको लागू किया गया था, अभी भी पूरे देश में जातिवाद, छुआछूत, शोषण, अत्याचार, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सामान्य साथियों, इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि साफ अगर हम कहें तो इनको मंत्री मैंने बनाया है, और ये सही बात आप भी महसूस करते होंगे। वर्तमान में अब ये चूँकि 1952 का लोकसभा का चुनाव का हम जिक्र कर रहे हैं, वर्तमान में अभी 2024 में पूरे देश में, भारत में लोकसभा का चुनाव हुआ, और आपने देखा होगा, महसूस किया होगा किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा गया और कौन सा मुद्दा बहुत ज़्यादा हावी रहा। निश्चित रूप से आप महसूस कर गए होंगे कि संविधान और आरक्षण का मुद्दा सर्वोपरि था। मेरे सम्मानित साथियों, आप महसूस कीजिए आखिर ऐसा क्यों किया गया। बाबा साहब उस समय थे, बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी, तो बाबा साहब को तोड़ने के लिए अपने ही समाज के कुछ लोगों को कांग्रेस की तरफ से मंत्री बनाया गया। वर्तमान में आप देखिए जो इस तरह से मुद्दा उठाया गया, आखिर एक ऐसा राजनीतिक दल है जो उसका घोषणा पत्र ही संविधान है, आरक्षण, और ये बाबा साहब का मिशन, तथागत बुद्ध की विचारधारा और पूरे बहुजन महापुरुषों का जो मिशन है, मूवमेंट है, उसी का नाम, उस राजनीतिक दल का नाम है। इसलिए ये मुद्दा आया। अगर आप इस तरह से जोड़ कर देख सकते हैं तो निश्चित रूप से आपको देखना चाहिए। बाबा साहब आगे कहते हैं कि फेडरेशन ने अगर लड़ाई नहीं छेड़ी होती तो आज ये हरिजन मंत्री भी अपमान और जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे होते। इन हरिजन मंत्रियों ने क्या कभी अपनी माँ या बहनों की आंखों के आंसुओं को पोंछा है? उनकी ज़रूरतों की ओर क्या कभी आस्थापूर्वक ध्यान दिया है? उन्हें इंसानियत से भरी जिंदगी देने के लिए क्या कोई कोशिश की है? कांग्रेस के प्रति ईमानदारी रखने वाले इन मंत्रियों ने केवल अपना उल्लू सीधा किया है। इसलिए राजकाज चलाने के लिए हमें केवल अपने ही लोग चाहिए जो अपने बंधुओं पर हुए अत्याचारों के बारे में सवाल पूछेंगे, उनके जीवन में सुख लाने की कोशिश करेंगे। प्राणों के बलिदान देने की जरूरत हो तब भी वे अपने प्राणों की बलि चढ़ाकर ही सही उनके हकों की रक्षा करेंगे। ऐसे लोगों को चुनकर भेजना ही उचित है। ऐसे ही लोगों को लोकसभा में और प्रांतीय असेंबली में चुनकर भेजना चाहिए। वे अपनी बुद्धि गिरवी रखकर काम नहीं करेंगे, अस्पृश्यों के दुखों की आवाज़ देंगे। ऐसे लोग ही लोकसभा में उचित काम कर सकेंगे। अब जो अस्पृश्य मंत्री और सदस्य कांग्रेस के गुलाम हैं, कुत्ते की तरह वे अपने मालिक के जूते चाट रहे हैं। ऐसे लोग अपने बंधुओं के लिए क्या खाक काम करेंगे? कांग्रेस में शामिल होने के लिए मुझ पर भी दबाव डाला जा रहा था। ये महत्वपूर्ण बात है सम्मानित साथियों, जिसको आपको गौर करना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं, लेकिन जो पार्टी मेरे अस्पृश्य बंधुओं का कभी भला नहीं कर सकती, उस पार्टी में शामिल होकर क्या मैं भी उनका गुलाम बनूं? ये कभी नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के लिए मुझसे किसी ने कहा नहीं और न ही किसी घपले के कारण मुझे इस्तीफा देना पड़ा है। घूसखोरी या अन्य किसी तरह के भ्रष्टाचार में मैं कभी पड़ा ही नहीं। ऐसी सरकार में मैं कभी निष्पक्ष तरीके से जनता की सेवा नहीं कर पाऊंगा। ये जब मेरे सामने साफ हो गया तभी मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और ये ठीक रहा। ये बात बाबा साहब कहते हैं। आगे बाबा साहब कहते हैं कि अभी भी हमें लगता है कि हमारे सवर्ण हिंदू हमारे उद्धार की खातिर अपने अधिकारों का प्रयोग करें। हम और 10 सालों तक इंतज़ार करें और तब भी अगर हमें लगे कि इसमें कोई मतलब नहीं है तो हम अपने हक को पाने के लिए जो अन्य तरीके हमें सही लगेंगे उन्हें अपनाएंगे। देश पर संकट आए तो हम हमेशा आगे रहेंगे। असल में हम देश के लिए मर मिटते हैं, सवर्ण हिंदू नहीं। वे देश के नाम पर, लोगों के नाम पर खुद मलीदा खा रहे हैं। ये हमेशा का ही अनुभव रहा है। जब सेना में भर्ती का सवाल उठता है तब अस्पृश्य पहले आगे बढ़ता है और अपना नाम दर्ज कराता है। सवर्ण हिंदू
सवर्ण हिंदू लोग ऐसे कैंपों के आसपास दुकानें सजाकर बैठ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और देश और लोगों को लूटते हैं। पिछले 24 सालों से मैं अस्पृश्यों को उनके हक दिलाने के लिए लड़ता रहा हूं, लेकिन इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। गांधी जी के सामने मैंने एक सीधा सा सवाल रखा था। वो सीधा सवाल क्या है? हर किसी को जानना चाहिए। हर कोई जानेगा तो तभी जब ये वीडियो अंबेडकर संदेश हर किसी तक पहुंचेगा, यानी कि हर किसी तक आप शेयर करेंगे। आपके पास जितने बहुजन समाज के लोगों के ग्रुप हैं, बहुजन समाज के लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं, आप समय निकालकर इस अंबेडकर संदेश को उन तक पहुंचाने की जब कोशिश करेंगे तभी ना वो जान पाएंगे। हार्दिक इच्छा रखने से कुछ नहीं होता है। जब तक हम उसको क्रियान्वित नहीं करेंगे तब तक कोई कार्य परिणाम में नहीं बदलता। सामान्य साथियों, हमारा अनुरोध बार बार है कि आप अंबेडकर संदेश को शेयर करने की आदत अपनी बना लें। हम देश की आज़ादी के खिलाफ नहीं हैं, बाबा साहब कहते हैं, लेकिन आज़ाद भारत में अस्पृश्यों का क्या स्थान होगा? ये पूरा प्रश्न था। भारत आज़ाद होने से पहले बाबा साहब का ये लगातार प्रश्न बना रहा था। अंग्रेजों से भी बाबा साहब ये बात कहते थे, बाबा साहब गांधी जी से भी कहते थे, कांग्रेस के अन्य नेताओं से भी कहते थे कि हम देश की आज़ादी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन देश आज़ाद होगा तो अस्पृश्यों का क्या स्थान होगा राजनीतिक रूप से समाज में? लेकिन इस सवाल का गांधी ही नहीं, अन्य कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। मैं यही सवाल सवर्ण हिंदुओं से पूछना चाहता हूं कि आज देश की आज़ादी उनकी है, हम अभी भी गुलाम ही हैं। सवर्ण हिंदुओं के अत्याचार का ये फल है, ये अपराध, ये हमारा अपराध नहीं है। हम अगर अन्य लोगों की तरह जीना चाहते हैं तो हमें अपने ही पैरों पर खड़े रहना होगा। अस्पृश्य बहन भाई इस बात को ध्यान में रखें। सवर्ण हिंदुओं को मेरा सुझाव है कि वे हमने जो हासिल किए हैं उन राजनीतिक अधिकारों को लागू करने की राह में अड़ंगा ना डालें। लेकिन कांग्रेस हम में से नमक हराम लोगों को मौका देती है और भेदभाव करने के लिए कहती है। चुनाव का टिकट अपनी झोली में आए इसलिए कोशिश करने वाले लोग स्वार्थी और ढोंगी हैं। पहले वे कांग्रेस के पास जाते हैं, वहाँ से गच्चा मिलने पर, लात खाने पर फिर फेडरेशन से टिकट की भीख मांगने आते हैं। इस प्रकार कांग्रेस हमने जो हक हासिल किए हैं उन्हें नष्ट करना चाहती है। इसीलिए हमें अभी भी चौकन्ना होना चाहिए, हमें जमकर सामना करना होगा। चुनावों में हमें अपने ही उम्मीदवारों को जिताना होगा। इसमें अगर हम चूक गए तो हमारी हार निश्चित है, मान लीजिए। 10 सालों की इस अवधि के बाद वे आपकी ओर देखेंगे भी नहीं। हमें इस तरफ से भी सावधान रहना है और कल की खातिर आज ही अपनी इमारत की नींव मजबूत करनी है। हमें ऐसे ही प्रतिनिधि चुनने चाहिए जो हमारे अधिकारों के लिए संसद में लड़ें और प्राण जाएं तब भी पीछे नहीं हटें। ऐसे कैंडिडेट, ऐसे प्रतिनिधि बाबा साहब चुनने की सलाह देते हैं। मेरे साथियों, एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि हम अल्पसंख्यक हैं, हमारे मतदाताओं की संख्या भी कम है। प्रत्येक का मतदान करना महत्वपूर्ण है। मतदान के दिन सभी महिला पुरुषों अपने बाकी सभी काम एक तरफ रखकर हम में से प्रत्येक को अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करना होगा। इस बार यकीनन लगता है कि काफ़ी सफलता मिलेगी। अब कांग्रेस की मजबूती ढह गई है। पंजाब में 2 कांग्रेसी गुत्थम गुत्ता है, इनमें समझौता होना संभव नहीं है। हमें कांग्रेस से डरना नहीं चाहिए। बाबा साहब कहते हैं, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि देश में फेडरेशन द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार को ही अपना वोट दें। हम अगर इस लड़ाई में जीते तो कई ठोस सुधार ले आएंगे, हमारे अधिकारों के बीच आने वाली बातों को खत्म कर देंगे। यानी कि जो अधिकार बाबा साहब यहाँ समाज को दिलाना चाहते हैं कि अगर हम शासन सत्ता में आते हैं तो जितनी बातें यहाँ पर अड़ंगा बनी हुई हैं उन अधिकारों को लागू करने में उनको हम लागू कर देंगे। सामान्य साथियों, बाबा साहब का ये क्रांतिकारी स्पीच जन जन तक पहुंचना चाहिए, ये हमारा आपसे अनुरोध है। इसके लिए शेयर जरूर कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किन प्रतिनिधियों के संबंध में कहा कि अपनी बुद्धि गिरवी नहीं रखेंगे? बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्री पद से अर्थात कानून मंत्री के पद से इस्तीफा क्यों दे दिया था? इन 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न के बारे में आपको जवाब देना है। आपके जवाब का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। इससे पहले कि हम अंबेडकर संदेश को समाप्त करें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा के बारे में हम आपको बता दें। एक वैचारिक सेंटर बाबा साहब बनाना चाहते थे, कुछ इस तरह का।
ये वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है। सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में दिया गया अकाउंट नंबर IFSC कोड पर अपना अमूल्य योगदान आप कर सकते हैं। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से ये अकाउंट है। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष चाबाजका नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष चाबाजका बिहार। प्रस्तुतकर्ता गृह में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ITC चाबाजका नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।